हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली में ज्योति सैनी जादूगर से आप सबको हर हर महादेव। शाम हो गया, आज मैं सच में थक गई हूँ। कल से लगी हुई हूँ घर में, जैसे कि बेड की सेटिंग की थी। बेड ना पहले बीच में था तो साइड में किया, स्पेस निकल गया। सच में स्पेस निकल गया घर में। पहले बिल्कुल भीड़ हो गई थी मेरे कमरे में, तो अच्छा सा नहीं लग रहा था। बिल्कुल भरा भरा सा कमरा हो गया था कमरे में। पहले कमरे में था एक पेटी, शीशा, डबल बेड, कूलर, बड़ा कूलर, और एक टीवी ट्रॉली, अलमीरा जो होती है गोदरेज की वो, और एक जो दीवार में होती है अलमारी वो, और मंदिर भी था। तो ये चीज़ें भरी हुई थी उस कमरे में, तो बिल्कुल मैश हो गया था। मैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आज वो सारा कमरा खाली कर दिया। कूलर मैंने रख दिया था दो तीन दिन पहले ही उठा के, और बाकी जो टीवी ट्रॉली थी, जो पेटी थी जिसको बोलते हैं कि पेटी थी, वो पेटी भी उठा के यहाँ से साइड में रख दी, पैडियों के नीचे रख दी जगह बना के। क्योंकि जो पैडियों वाली पेटी थी वो दूसरे घर में रख दी उठा के। टीवी ट्रॉली भी पैडियों के नीचे रख दी, क्योंकि जब टीवी ट्रॉली की यूज़ ही नहीं हो रहा, टीवी चल ही नहीं रहा, तो चला ही नहीं रही, तो फिर यूज़ ही नहीं हो रहा, तो फिर उसका क्या करें। तो वो मैंने पैडियों के नीचे रख दिया, और जो कमरे में जितना भी एक्स्ट्रा सामान था सारा निकाल दिया। बिल्कुल कमरा खाली खाली सा हो गया, और बहुत ज़्यादा स्पेस निकल गया, और बहुत अच्छा लग रहा है कमरे में। एडजस्टमेंट होगी अब, सिर्फ कमरे में है बेड, अलमारी और शीशा, और जो दीवार की अलमारी थी वो है ही, और मंदिर की दीवार की साइड वो बिल्कुल स्पेशली मतलब एक साइड है सब कुछ। अब कुछ भी बीच में घुसा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये देखो, मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये देखो बहुत ज़्यादा स्पेस निकल गया। ये देखो बहुत ज़्यादा स्पेस निकल गया, मतलब अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है, कल अच्छे से दिखाई देगा क्योंकि रात हो गई है। अब बहुत ज़्यादा स्पेस निकल गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है, खाली खाली सा हो गया। पर थक गए हैं, क्योंकि बेड में से सामान निकालना, पेटियों में से सामान निकालना, इधर से उधर करना, छत से दूसरी छत पे लेके जाना, पेटी को इधर से उधर लेके जाना। सच में बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थके, हाथ पैर दुख रहे हैं, क्योंकि सामान को इधर उधर करने से थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और टाइम जिसकी वजह से फिर ये जो थकने की वजह से ये चीज़ें हो रही है, नहीं तो इतना कुछ नहीं था। तो अभी ये सोचा कि आप सबको बता देते, क्योंकि मैंने ना दिन में भी कोई वीडियो डाउनलोड नहीं की थी और अभी भी नहीं की, तो मैंने सोचा कि आप सबको बता देते कि कहाँ गायब हो रही हूँ मैं अभी। और त्यौहार तो आप सबको पता है, सबके नाम के त्यौहार है, पर त्यौहार मेरे नाम के कोई त्यौहार नहीं। पर हाँ, थोड़ा सा ये है कि मुझे घर में ना बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा हो रहा था, ये तो मैंने ठीक किया। बाकी देखो, पेंट वगैरह करवाने की जो मैंने सोची थी उसमें झगड़े हो गए थे, खाम खाई के घर में कलेश हो गया। तो मैं कुछ सोच नहीं सकती इस चीज़ के बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आप सबको पता ही है, जब मैंने पीछे एक महीने पहले या 15-20 दिन पहले ये बात का किया था कि भी पेंट करवा लेते हैं, घर ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो उस बात पे घर में झगड़े होते, गंदा बोला गया, उल्टा सुल्टा बोला गया, झगड़े किए गए। मुझे ही सुनने को मिलता है, मुझे ही बकवास करने, मतलब मुझे ही सब कुछ गंदा सुनने को मिले, तो क्या फ़ायदा कुछ कहने का, किसी को करने का। किसी वैसे भी घर मुझे ही बोला जाता है कि ये तेरा घर नहीं है, ये है वो फलाना, तो फिर मैं अब कहूँ या ना कहूँ, मेरा कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं अब आगे कुछ कह नहीं सकती पेंट वगैरह के बारे में। बस मेरा जितना हो सकता है, मैं सफाई करना जितना भी मेरे से होगा, जो मैं घर में मेरा नॉर्मल काम है जो है, मुझे अब किसी से उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद सिर्फ खुद से है, और खुद के लिए खुद करना है, तो किसी के भरोसे भी नहीं हूँ कि कोई मेरा करेगा या ना करेगा। तो अपना जैसा भी जो भी हो रहा है अपना कर रही हूँ, और अपना जैसा काम हो रहा है वैसा कर रही हूँ। भड़क नहीं लेती हूँ, टेंशन नहीं लूँगी, कोई चिंता नहीं करूँगी कि क्या सामान आया और क्या नहीं, जैसा है जैसे मैं रह के गुजारा करूँगी। पहले डेकोरेशन का लाने का भड़क रही करती थी, साफ़ सफाई करने की भड़क रही करती, ये भी करना वो भी करना, ये भी करना वो भी करना, 4-4 5-5 दिन पहले लग जाया करती थी। साज सजावट में पूरा पूरा दिन निकाल देती थी। पर इस बार ऐसा कुछ करना नहीं, क्योंकि भड़के नहीं है किसी चीज़ की। किसी को कुछ करना कहता है कि इस बार कुछ, कहने वाला क्या कह रहा है बच्चों को, इस बार कोई लड़ी नहीं लगेगी, कोई सजावट नहीं होगी, कोई सामान नहीं होगा घर में, कोई डेकोरेशन का कुछ नहीं होगा दिवाली का। तो जब बंदा यही कह रहा है, तो फिर हमें क्यों भड़क लेने की क्या ज़रूरत है। तो अच्छी बात है ना कि पैसे भी नहीं लगेंगे, भड़क भी नहीं लगेगी, टाइम भी नहीं ख़राब होगा, और मुझे परेशानी भी नहीं होगी किसी चीज़ की। जिसको जैसा करना है कर लेगा, क्योंकि घर तो उसका ही है। वही कहते हैं ना कि मेरा घर मेरा घर मेरा घर, तो कर ले भाई। हमारा तो आज तक नहीं हुआ, तो आज क्या होगा। इतने टाइम से आज तक नहीं हुआ था कभी, तो आज क्या हुआ। वैसे भी औरतों का कोई घर नहीं, ना मायका ना ससुराल, तो इस चीज़ का भड़क लेना ही छोड़ दिया। जो जिस तरह रहना चाहता है रहे, जिसका जिस तरह जैसे मन करे वैसे करे,
करना है करो, ना करना करना मत करो। मेरा जो काम है बच्चों के लिए खाना बनाना, रोटी लंच वगैरह, जो एक औरत का काम होता है घर में, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, जो भी है जिस तरह भी होता है, यानी सबका जो भी होता है, जितना भी काम होता है घर का काम सारा मेरा वो काम करना है मेरा। और रही बात, आज मेरे किराएदारों के पास भी गई थी मैं, क्योंकि मिठाई दिवाली पे मिठाई देनी थी, तो सबका मैंने सोचा कि आज ही क्यों ना निपटा दूँ, कल का क्या भरोसा, हो जाया जाए ना जाए। तो फिर मैंने आज ही 1-1 किलो के डब्बे दे आई थी मैं मेरे किराएदारों को, और वो खुश भी हो गए थे कि आप टाइम से दे के गए, सबसे पहले आप लेने के लिए आए हो। तो मैं दे आई थी, आज ही दे आई, तो दे के आई, तो मैं मिठाई भी दे आई और मैंने घर की सफाई भी कर ली, बस घर धोना रह गया है। क्योंकि पानी आज नहीं आया, कल आएगा पानी। एक पता नहीं, वैसे तो रेगुलर आ जाता था, पर इस बार आज पानी नहीं आया, पता नहीं किस वजह से नहीं आया। तो कल आएगा पानी, बस घर धोना है, पैड़ी धोनी है, धोना रह गया घर सारा। बाकी जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने कर भी दिया। और रसोई मैंने 10-15 दिन पहले ही साफ़ की थी सारी की सारी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भी इतना गंदा हो गया, कुछ भी नहीं गंदा हुआ। 10-15 दिन पहले ही रसोई साफ़ की थी मैंने सारी। बस ये डब्बे ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे से साइड करने हैं। और बाकी ड्रेसिंग वगैरह जो जैसी थी वैसी, हाँ बस क्लीनिंग का थोड़ा सा ये थोड़ा सा, क्योंकि आज सारी चीज़ों को इधर उधर करने में, सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया। और क्लीनिंग तो आपको पता ही, साथ साथ में जैसे चाहे घर को कितना ही साफ़ कर लो, मिट्टी तो निकलती, पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी सारी मिट्टी, सबके घरों में ये हाल है। तो मिट्टी तो पता नहीं कहाँ से आ जाती है पैरों में की, वाइट वाइट मिट्टी। तो वो तो देखो मतलब कल करेंगे डस्टिंग, कल करूँगी सारी दोबारा, और घर भी धोना है, डस्टिंग भी करनी है। तो आज का जो सामान को इधर उधर करना, बेड को खोल के उसके अंदर का सामान निकालना, इधर करना उधर करना, यानी बहुत टाइम लगता है। डबल बेड है तो इसको किया, तो कर लिया, किसी की भरोसे थोड़ी थी, कर लिया। तो और अपना काम है तो कर लिया, किसी से उम्मीद भी नहीं थी। तो करके अपना साइड में हुई, पर थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम था। और काम करके आज मतलब मन में एक खुशी सी मिली कि हाँ भाई, कमरे में खाली खालीपन सा हो गया है, भरा भरा लगता था, जैसे कि ना कि जैसे किसी चीज़ के अंदर घुस नहीं जाते और भड़क रहते कि बिछ गया है, ये इधर भी फंस गया, उधर भी फंस गया, ये मतलब दिमाग में ये रहेगा था, इतना सारा सामान है, ऐसा सामान है, ऐसे सामान फंसा हुआ पड़ा था कमरे में, सांस ही नहीं आता था। क्योंकि भरा भरा हुआ, और वो घर भरा भरा हुआ सा अच्छा नहीं लग रहा था बहुत, कि कोई भी सामान निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। अलमारी तो खुलने के लिए तो टी ट्रॉली को हटाओ, टी ट्रॉली से पहले कूलर को हटाओ, ये प्रॉब्लम आ रही थी। और सच में एक जगह के रखा हुआ सामान बहुत सारा ढेर लग जाता है। कुछ भी सामान होते जैसे पेटी वगैरह होती है, या सिर्फ कुछ भी सामान होता था, हम उस पर ना एक सामान रखते तो 10 सामान रखे जाते हैं, तो वो भी भरा भरा सा हो जाता है। कितना भी कहीं पे भी अगर वो चीज़ रखी है तो उस पर सामान रखा ही रखा जाएगा, अगर वो चीज़ नहीं है तो देखो अब सामान भी नहीं रखा हुआ। तो सारी चीज़ें हटा के खाली हो गया कमरा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल जब घर धोऊँगी, साफ़ सफाई करूँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी कि भी कमरा खाली हो गया, कैसे भरा हुआ पड़ा रह करता था। तो आज तो बस थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने से थोड़ा सा दिमाग चेंज भी हुआ। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे, मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं देखो खुश तो ठीक है, अकेले खुश रह भी नहीं सकता इंसान, फिर भी खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद किसी से है नहीं, ना मैं किसी से उम्मीद करती हूँ, और ना मैं आगे उम्मीद करूँगी किसी से, क्योंकि उम्मीद करना सबसे बड़ी गलत फहमी है हमारी, कि हमारे कोई उम्मीद करे, हम किसी के भरोसे रहे और कोई हमारा कुछ करेगा, कोई किसी का नहीं करेगा। किसी से उम्मीद करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। अगर किसी से उम्मीद करते हैं तो किसी से कोई उम्मीद ना करे, खुद से उम्मीद करे, क्योंकि उम्मीद का रास्ता खुद पकड़ोगे तो खुद अपने पैरों पे खड़े रहोगे, सक्षम रहोगे, और अपने लिए कुछ करने की जो नीड होती है, जो अपने आप को दृढ़ निश्चय बना सकोगे। और बनाना भी चाहिए, क्योंकि खुद के लिए हम खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि खाना देख हम बनाते हैं और खुद के लिए भी बनाते हैं, तो खुद ही खाते हैं, हमारे लिए कोई बना के नहीं देके जाएगा। वैसे ही हमारा कोई नहीं करके जाएगा, हमें खुद करना है, तो खुद के लिए खुद करना है, तो खुद की जिम्मेवारी खुद निभानी है, तो खुद के लिए खुद खड़े होना है, खुद के लिए खुद स्टैंड लेना है। तो उम्मीद खुद से करेंगे और खुद से ही रहेगी।
किसी के भरोसे ज़िंदगी थोड़ी जी सकते हैं। कोई किसी की ज़िंदगी कितनी अच्छा कर लो, कितना ही बुरा कर लो, किसी के साथ कोई ये नहीं बोलेगा कि इसने मेरे साथ अच्छा किया। किसी का कितना भी कर लेना, आप कभी भी देख लेना, आप किसी का कितना भी कर लेना, वो आपको ये नहीं कहेगा कि आपने किया, बल्कि आप में कमियाँ ढूंढेगा, आप में गलत साबित करने के लिए कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता रहेगा। चाहे आप किसी का कितना भी सगे बन के किसी का कितना भी कुछ कर लेना, हमेशा वो आप में कमियां ढूंढता रहेगा। आपको बुरा साबित करने में कोशिश इतनी करेगा कि आपको बुरा साबित करे। आपको वो इतना नीचा गिरा देगा कि आप अपने आप को कोसने लग जाओगे, अपने आप को बुरा भला कहने लग जाओगे और अपने आप में ही टूट जाओगे और अपने आप में ही मर जाओगे, जैसे मैं मर रही थी। तो किसी के भरोसे ना रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे। किसी का आप कितना ही कर लेना, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी को झंडे नहीं गाड़ेगा, कोई किसी के बारे में ये नहीं बोलेगा कि आपने किया तो ठीक है। अपने आप के बारे में खुद करना है, खुद सोचना है, खुद ये देखना है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं। किसी के लिए आप चाहे ज़मीन पे बिछ जाना, तब भी वो कहेगा कि अच्छे से नहीं बिछा, या फिर किसी के लिए गर्दन कटवा लेना, तब भी वो इंसान नहीं बोलेगा अच्छे से नहीं कटवाई। तो आप में हमेशा इंसान अच्छाई कितनी भी होगी, आप में हमेशा बुराई ही ढूंढेगा। तो जिसको बुराई ढूंढनी है वो ढूंढता ही रहेगा, वो आपकी अच्छाई को कभी नहीं देख पाएगा, ना ही कभी ये बोलेगा कि हाँ तेरे में अच्छाई है। तो आपको अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। ना ही किसी को ये साबित करना कि मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ। तो खुद के लिए करो, खुद के लिए स्टैंड लो। कोई आपका स्टैंड नहीं लेगा, आपको बुरा भला और बना देगा किसी दूसरे के सामने भी। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी सही हो, कितने भी क्यों सच्चे क्यों ना हो, फिर भी आपको वो गलत ही साबित करने की कोशिश करेगा। वो हमेशा आपसे बचेगा, आपसे दूर आपका कभी सगा हो ही नहीं सकेगा, वो हमेशा आपसे दूर बचता घूमेगा। तो ऐसे किसी से उम्मीद मत कीजिए कि कोई उम्मीद आपको तोड़े। तो मैंने उम्मीद नहीं की और आप भी मत करना किसी से, और ना मुझे किसी से उम्मीद है। उम्मीद मैं खुद से करती हूँ और खुद से ही करूँगी। टूटूँगी तो खुद से, और बिखरूँगी तो भी खुद से, और खड़ी होंगी तो भी खुद से, क्योंकि कोई मुझे सहारा देने के लिए नहीं आएगा। ना किसी ने मुझे सहारा दिया, ना कोई सहारा देता है कभी किसी को। तो अपनी केयर खुद करनी है, अपने आप को खुद संभालना है, खुद के लिए अच्छे बने रहना है। किसी का क्या, कौन और कैसे, इससे कोई मतलब नहीं। तो आगे से खुद के लिए करना है और खुद से उम्मीद रखनी है और खुद के ही बारे में सोचना है। तो छोड़ दिया है मैंने भड़क लेनी, भड़क मैं लेती नहीं हूँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि लाइव क्यों नहीं जाते। तो लाइव में इसलिए नहीं जाती क्योंकि लाइव में कई बार क्लियर, क्या पता किस किस एकदम से इतने सारे सवाल आते हैं कि किस जवाब किसको दिया जाता है, क्या पता। कई बार हड़बड़ी में, डिप्रेशन में दिमाग ख़राब भी रहता है, तो क्या पता क्या मुंह से निकल जाता है, जिसकी वजह से मैं लाइव में जाके फिर मैं बुरी बनती हूँ। क्योंकि लाइव में सब आते हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी देख सकता है। तो उसकी वजह से फिर मेरी ज़िंदगी में फिर और ज़्यादा जहर घुल जाता है, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आती। और मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत ज़्यादा जहर घुला हुआ है और मैं और ज़्यादा नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में जहर घुले। तो मैं लाइव इसलिए नहीं आती क्योंकि उसमें दिमाग ख़राब होता है, खुद ये नहीं पता चल रहा कि क्या बात करें क्या नहीं। तो फिर समझ में नहीं आएगा तो किसकी बात को क्या जवाब दिया जाएगा, तो गलत या सही ये नहीं समझ में आता उस टाइम पे जल्दी। तो गलत इसलिए मैं लाइव नहीं आती। और अब लाइव आने का मेरा कोई मतलब भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं करता था। मैं तो बहुत कम रेयर लाइव आया करती थी, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आती। तो इसके लिए सॉरी। जो कहते हैं कि आप लाइव क्यों नहीं आते, लाइव क्यों नहीं आते, मैं लाइव पहले भी नहीं आके खुश थी, मैं आज भी आके खुश नहीं, और मैं इसीलिए लाइव नहीं आती। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।